हेलो फ्रेंड, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं विक्रम सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में मैं आपको VRV VRF के जो इन्वर्टर कार्ड होते हैं उनके अंदर AC करंट सेंस सेक्शन के बारे में बताऊंगा और बोर्ड में आइडेंटिफाई करना भी बताऊंगा कि कैसे इसे आइडेंटिफाई करते हैं, ये सेक्शन कहाँ होता है, और उसके अलावा आपको ये भी बताऊंगा कि AC करंट सेंस सेक्शन का आखिर उपयोग क्या है, ये बोर्ड में क्यों दिया जाता है और इसे आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और इसके प्रॉब्लम होने पर क्या फॉल्ट हमें VRV VRF AC में शो करता है। और इससे पहले मैं वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले अगर वीडियो आपको अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको भी कोई AC, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, माइक्रो ओवन, LCD LED टीवी, इसके अलावा लैपटॉप, डेस्कटॉप, मोबाइल या VRV VRF या VFD का कोर्स करना हो या इसके अलावा होम इन्वर्टर या ई रिक्शा, ई बाइक का कोर्स करना हो तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल करें और कोर्स से रिलेटेड सारी जानकारी प्राप्त करें। और चलिए फ्रेंड, मैं शुरू करता हूं आपको समझाना। पहले बात करें सबसे पहले VRV VRF के अंदर AC करंट सेंस सेक्शन कहां होता है और क्यों दिया होता है। AC करंट सेक्शन का उपयोग VRV VRF के बोर्ड में खास करके जो हमारे इन्वर्टर कार्ड होते हैं कंप्रेसर के लिए उनके अंदर दिया जाता है। AC करंट सेंस सेक्शन वैसे बात करें तो कुछ पीसीबीओ में 3 तो किसी में 2 ही दिए जाते हैं, यानी कुछ करंट सेंस सेक्शन 2 फेस में दिए जाते हैं तो कुछ 3 फेस पर दिए जाते हैं। AC करंट सेक्शन का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है AC वोल्ट के एम्पियर, AC वोल्ट का जो एम्पियर होता है उसका मैक्सिमम जो लोड होता है, यानी वो कितना एम्पियर लोड ले रहा है यानी चल रहा है एम्पियर, उसका फीडबैक माइक्रो कंट्रोलर यूनिट को यानी हमारी MCU को देने के लिए किया जाता है। इस सेक्शन में हमारे जो सर्किट होते हैं, बोर्ड होते हैं, उनके अंदर CT कॉइल लगी होती है। CT कॉइल जो बोर्ड में लगी होती है वो कुछ इस प्रकार से बनावट में बनी होती है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ इस प्रकार से बनी होती है, इसकी पिनें होती है, नीचे की तरफ 4 पिन होती है, किसी किसी में वैसे यूज इसकी 2 पिनें आती है लेकिन 4 पिनों का उपयोग किया जाता है वैसे। और इसके ऊपर कुछ इस प्रकार का हमारा ये बना होता है, ठीक है। तो हमारा जो सर्किट होता है, हमारा जो पीसीबी होता है, इन्वर्टर पीसीबी, इसमें क्या होता है जो फेस की वायर होती है वो फेस की वायर जैसे हमारी L1, L2 या L3 होती है, ये 3 वायर हमारे 3 फेस होते हैं। तो इनमें से कोई भी एक फेस का वायर लेकर इसके अंदर लपेट कर आगे जहां टर्मिनल होता है, जहां सप्लाई दोनी होती है हमारे ब्रिज रेक्टिफायर, वहां पर ये सप्लाई दी जाती है, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है जब करंट, इसमें क्या होता है मैं आपको पहले बता दूं। एक यहां पर प्राइमरी कॉइल होती है ये वाली, जिसमें से वायर लपेट कर जाता है। तो यहाँ से जब ये करंट बहुत तेजी से गुजरता है तो इसके अंदर क्या होता है काफी सारी ये प्राइमरी कॉइल हमारी यही बन जाती है। जो हमारा मेन फेस का वायर होता है यही प्राइमरी कॉइल का काम करता है, प्राइमरी का काम ये वायर ही करता है। और इसके अंदर क्या होती है हमारी जो कॉइल होती है, सेकेंडरी कॉइल इसमें से हमारी घुमा रखी होती है और उनकी जो कनेक्टिविटी है वो नीचे इन पिनों पर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बन जाता है हमारा जो फेस होता है उसका वायर काम करता है प्राइमरी का, और यहाँ पर जो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर है इसकी जो कॉइल होती है वो काम करता है सेकेंडरी का। तो जितना तेजी से जो हमारा AC वोल्ट है, जैसे ही मान लीजिए कंप्रेसर लोड पे चलने लगा, फैन चलने लगा, जैसे ही करंट लोड लेना वो शुरू करता है, वोल्टेज खींचना शुरू करता है, तो AC वोल्ट की जो गति होती है वो बढ़ती है। जितनी तेजी से फेस की गति बढ़ती है वायर में से करंट उतने तेजी से गुजरेगा, जितना तेजी से गुजरेगा उतना ही यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड इन वायर के अंदर यानी जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें पास होगा। तो सेकेंडरी कॉइल में क्या होगा, 1 मिली वोल्ट से यानी थोड़ा सा वोल्टेज ऊपर बढ़ना शुरू होगा, कुछ मिली वोल्ट में कुछ संख्या होगी वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट होगी। जैसे जैसे कंप्रेसर गति बढ़ता है, मतलब तेज गति में जाता है, एम्पियर लोड बढ़ता है, वैसे वैसे ये सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज बढ़ना ज्यादा शुरू होता है। अब इस कॉइल से अब आउटपुट जो होगा वो होता है हमारा AC वोल्ट, AC वोल्ट होता है लेकिन होता है मिली वोल्ट में। लेकिन जो हमारा माइक्रो कंट्रोलर है उसे ये DC में कैसे दिया जाता है हमारे MCU को इन्वर्टर कार्ड में, उसके लिए क्या किया जाता है कि इस पर 4 डायोड या फिर 1 डायोड यूज किया जाता, जैसे 2 डायोड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है ये डायोड, जैसे 2 डायोड हमारे ग्राउंड यानी
नेगेटिव के लिए हो गए, और 2 डायोड का उपयोग यहाँ पर AC वोल्ट को पॉजिटिव में आउटपुट देने के, यानी DC में आउटपुट देने के लिए किया जाता है। तो 2 नेगेटिव के हो गए, 2 पॉजिटिव के डायोड हो गए। तो 2 पॉजिटिव के जो आउटपुट है उनका 1 और नेगेटिव का आउटपुट 1 हो जाता है। पॉजिटिव से जो आउटपुट हो रहा है, वो जो वोल्टेज है वो DC में जो आउटपुट हो रहा है वो रजिस्टर द्वारा हमारे एमसीयू को सप्लाई जाती है। बीच में कैपेसिटर ये आपके प्रोटेक्शन के लिए सर्किट में लगे होते हैं। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे जैसे फेस का करंट तेजी से गुजरता रहेगा, यहाँ पे जो हमारी ये कॉइल है सेकेंडरी, उसमें उतना ही वोल्टेज बनेगा। वो बनेगा AC में बोर्ड में लगे डायोड यहाँ पर आपको सिंगल या फिर कॉमन कैथोड हो गए, कॉमन एनोड हो गए, इस टाइप के डायोड हमारे यूज किए जा सकते हैं। ऐसे अलग अलग टाइप के जो ड्यूल डायोड होते हैं उनका भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, इनसे बनने वाले वोल्टेज फिर हमारे DC में कन्वर्ट होकर एमसीयू को जाते हैं, और एमसीयू को जो ये वोल्टेज मिलता है ये 10 मिली वोल्ट से स्टार्ट होता है, और ये तेजी से जैसे जैसे कंप्रेस बढ़ता है बहुत तेजी से हाई ऊपर बढ़ता रहता है। तो एक मैक्सिमम इसका वोल्टेज लिमिट होता है जो कि अलग अलग बोर्ड में अलग अलग होता है। किसी में ये 500 मिली वोल्ट का होता है, तो किसी में ये 1 वोल्ट या 1.5 वोल्ट तक लगभग दिया जाता है। इतना वोल्टेज एक मैक्सिमम लिमिट में जब पहुंच जाता है तब एमसीयू ध्यान देता है कि ये करंट और ज्यादा ना हो जाए। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि कंप्रेसर जब लोड लेगा तो कंप्रेसर के आईपीएम के साथ जो ओवर करंट प्रोटेक्शन सर्किट लगा है, एक तो उसका लोड चेक करना होगा डीसी करंट सेंस का, और एक इस तरफ से वो एसी करंट सेंस का चेक करेगा। टोटल ग्राउंड में जो हमारा डीसी करंट सेंस होता है वहां से भी चेक करेगा कि इनका सभी का एम्पियर लोड है वो प्रॉपर एक तरीके से मेजर सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है, सेंस नहीं हो पाता है या करंट कुछ ज्यादा दिखाता है, तो वहां पर सर्किट वहां पे कट ऑफ मार देता है। एरर में हमें एसी करंट सेंस या इनपुट करंट सेक्शन सेंस, या फिर हमें यह प्रॉब्लम आती है ओवर करंट प्रोटेक्शन। ऐसे एरर आता है जिसमें करंट वर्ड हमारा यूज होता है। अब बात करें इस सर्किट को अगर पहचानना हो तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको बोर्ड में दिखाता हूं कि ये सेक्शन कहां पर होता है वीआरएफ के बोर्ड में। तो फ्रेंड यहाँ पर ये हमारे पास तोशिबा का वीआरएफ का जो बोर्ड होता है इन्वर्टर कार्ड वो है। ठीक है, अब इसके अंदर हम बात करें तो आपको यहाँ पर ये कॉइल नजर आ रही होगी। ठीक है, ये हमारा इन्वर्टर कार्ड है जो कि कंप्रेसर के लिए होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये जो नजर आ रहा है ये हमारे ट्रांसफार्मर है। इन्हें सिटी ट्रांसफार्मर कहा जाता है, यानी करंट ट्रांसफार्मर कहा जाता है। इनके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर से ये जो घूम कर आया है, और ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। इसमें काफ़ी सारी वाइंडिंग होती है। ये 2 लगा रखी है यहाँ पे 2 फेस के लिए। ठीक है, इसमें से क्या होता है, जो हमारा फेस होता है, जैसे हमारे यहाँ पर L2, L1 और यहाँ पे हमारा L3 लगता है। कहाँ गया ये वाला, इन 3 में हमारा L जो फेस होते हैं वो लगते हैं। तो एक फेस डायरेक्टली जाता है जबकि 2 फेस इसमें से घूम कर इस पर लगते हैं। तो करंट जितना तेजी से, यानी हमारे AC वोल्ट जितने तेजी से इससे गुजरेंगे, तो ये जो हमारी कॉइल है ये उस मैग्नेटिक फील्ड को प्राप्त करके एक आउटपुट वोल्टेज देगी। तो ये जितना आउटपुट देगी वोल्टेज, वो सर्किट में बैक साइड आपको देख सकते हैं, यहाँ पर 3 डायोड लगे हैं जो कि 2 पिन को यूज कर रहे हैं। 2 पिन बोर्ड में ऐसे ही छोड़ रखी है, 2 पिन का मेन उपयोग लिया गया है, और इनके थ्रू वोल्टेज को AC से DC बनाया गया है। एक इसमें ग्राउंड बनाया गया है और एक इसमें DC पॉजिटिव बनाया गया। एक नेगेटिव हो गया हमारा, एक पॉजिटिव। एक यहाँ से आउटपुट हमारा MCU को जा रहा है, और एक यहाँ पर जो दूसरा हमारा ये सिटी कॉइल, ये जो हमारा सिटी कॉइल है करंट ट्रांसफार्मर सेक्शन जो है इसका, यहाँ से भी 2 पिनें यूज की गई है और डायोड के थ्रू इसे DC बनाएगा, और यहाँ से यही आउटपुट हमारा MCU को जाता है। तो यहाँ पर वो 2 फेस क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहा है। अब इनमें से क्या है कि मान लीजिए कि हमने कोई फेस इस पे प्रॉपर नहीं लगाया है, तब भी ये दिक्कत आने की चांस रहता है। इसलिए हमेशा जब अगर सिटी कॉइल यानी दिया है, हमारा करंट ट्रांसफार्मर दिया है, तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि अगर AC करंट सेंस सेक्शन अगर दिया है तो आपको वायर उनमें से जरूर निकाल कर इस पर लगाना है, ताकि वो फेस को परफेक्टली डिटेक्ट कर सके, करंट सेंस कर सके। ठीक है, तो यहाँ से भी सप्लाई जैसे ही MCU पहुंचती है तो
अगर मान लीजिए कि इसमें कोई हमारे रजिस्टर जैसे यहाँ पे लगे हैं खराब हो जाए, डायोड खराब हो जाए, या सर्किट में जाती हुई लाइन में कोई रजिस्टर लगा खराब हो जाए, तो एसी करंट सेंस सेक्शन की दिक्कत आएगी। हमें उसमें ओवर करंट सेंस की प्रॉब्लम आएगी, ओवर करंट प्रोटेक्शन का प्रॉब्लम दिखाएगा, करंट सेंस फेलियर, करंट नॉट डिटेक्ट, ये अलग अलग टाइप के कोड आएंगे जिनके थ्रू ये अलग अलग हमें जो अभी मैंने आपको बताया है प्रॉब्लम्स अलग अलग शो करेगी। तो ये है हमारा एसी करंट सेंस सेक्शन, ठीक है। ऐसे ही बोर्ड में डीसी करंट सेक्शन सेंस भी आता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और वो सेक्शन कैसे काम करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग दिया जाता है और वो कैसे काम करता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।